और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज किसान दिवस है। जी हां, किसान दिवस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि गरीबों और किसानों के सच्चे हितैषी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और सेवा भाव हर किसी को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है। चौधरी साहब ने अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया। चौधरी साहब ने छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान। आज चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं। और राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर आज सुबह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति के साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के सभी किसानों को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में 730 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनसे बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिल रहा है। कृषक भाइयों से आह्वान करूंगा, आज के दिन आइए मिलकर जो मैराथन मार्च देश में चल रही है, विकसित भारत के लिए चल रही है, 2047 में पूर्ण आहुति होगी, उसके आप महत्वपूर्ण अंग हैं। यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। 3 बातों का आग्रह करूंगा। किसान भाइयों, आप अन्न पैदा करते हैं, कृषि उत्पादन करते हैं, मेहरबानी कर कर आप उसके व्यापार में भी जुड़िए। उसके व्यापार में जुड़ना आपके लिए बहुत अहम है। दूसरा अनुरोध करूंगा, कृषि उत्पाद में जो वैल्यू एडिशन होता है उसमें भी किसान की भागीदारी होनी चाहिए। मैं सभी देशवासियों को, विशेषकर किसान भाइयों को किसान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। उपराष्ट्रपति ने चौधरी चरण सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे भारत के किसानों और ग्रामीण समाज के उत्थान के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी नीतियों और प्रयासों से किसानों की दशा और दिशा बदलने का काम किया। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के अधिकारों और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और निष्ठा का उदाहरण है। साथ ही उन्होंने किसानों से 3 आग्रह भी किए। कृषक भाइयों से आह्वान करूंगा, आज के दिन आइए मिलकर जो मैराथन मार्च देश में चल रही है, विकसित भारत के लिए चल रही है, 2047 में पूर्ण आहुति होगी, उसके आप महत्वपूर्ण अंग हैं। यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। 3 बातों का आग्रह करूंगा। किसान भाइयों, आप अन्न पैदा करते हैं, कृषि उत्पादन करते हैं, मेहरबानी कर कर आप उसके व्यापार में भी जुड़िए। उसके व्यापार में जुड़ना आपके लिए बहुत अहम है। दूसरा अनुरोध करूंगा, कृषि उत्पाद में जो वैल्यू एडिशन होता है उसमें भी किसान की भागीदारी होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि किसानों और वंचितों के अधिकारों के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहने वाले
चौधरी चरण सिंह जी ने आपातकाल में लोकतंत्र विरोधी शक्तियों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने जीवन में ये बताया कि सेवा को संकल्प बनाकर एक आम आदमी भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हर समाजसेवी के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। पूर्व प्रधानमंत्री और देश के महान किसान नेता भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। और हम सभी जानते हैं कि सच्चा भारत अपने गांव में बसता है। जो सूरज को भी जगाता है वही अन्नदाता कहलाता है। और खेत में किसान, मेरा भारत महान जैसे अनमोल विचार रखने वाले देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। भारत गांव में बसता है और देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से होकर गुजरता है। इन सब बातों को देश की राजनीति में स्थापित करने वाले हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है और आज के दिन को पूरा देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसलिए देश के विकास और अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 23 दिसंबर को देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसान परिवार से आने वाले चौधरी चरण सिंह देश के ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने देश की संसद में किसानों के लिए आवाज बुलंद की थी। उनका कहना था कि सच्चा भारत अपने गांव में बसता है और जब किसान की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को जन्मे चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1989 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ही प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन इतने कम कार्यकाल में ही उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए काफी प्रयास किए। उनके कार्यकाल में 1989 का बजट किसानों की मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इस बजट में किसानों के लिए कई नीतियां पेश की गई थीं। साहूकारों से किसानों को राहत दिलाने के लिए उन्होंने ऋण मोचक विधेयक 1939 को अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने भूमि जोत अधिनियम 1960 को लाने में अहम किरदार अदा किया। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की सामूहिक भूमि उपयोग नीतियों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व भी किया। पूरे देश में किसानों के उत्थान और कृषि के विकास की दिशा में उनके काम के लिए उन्हें चैंपियन ऑफ इंडिया पीजेंट्स का उपनाम दिया गया था। एक किसान होते हुए और प्रधानमंत्री के पद पर जाना वो सबसे बड़ा उनका कार्य था और किसानों के जुड़े होने के कारण ही वो इस पद पे गए हैं। उनका कृषि क्षेत्र में बहुत ही योगदान रहा। उन्होंने किसानों को सारे फैसिलिटीज़ दी और वो ये प्रेरक थे, हमारे मार्गदर्शक थे। टिकाऊ कृषि के लिए किसानों को सशक्त बनाने की थीम के साथ इस साल का किसान दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार भी किसानों के उत्थान और कृषि के विकास के लिए प्रयासरत है। इसके लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। अब जरूरत किसानों को नई और आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने की है ताकि अन्नदाताओं को बेहतर पैदावार मिल सके। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे।